देखिए, अखिलेश ने अपनी पिच तैयार कर रखी है जो किसानों के मुद्दे की आउट स्विंग फेंक रहे हैं। महंगाई, बिजली, पेंशन, रोजगार जैसे मुद्दों की यॉर्कर मार रहे हैं और इस पिच में बीजेपी बैकफुट पर है, तो वहीं अखिलेश फ्रंट पर आकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सियासत पश्चिमी यूपी की है, मुद्दा किसानों का है, जहां इस बार बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है और अखिलेश इसी पिच पर फ्रंट फुट पर आकर मैच खेलने को तैयार है। ये अन्न संकल्प के लिए हम पोटी लेके चलते हैं। यही अन्न है जो हमें और आपको जिंदा रखता है। किसान जो हमें पेट भरता है और कपड़े दे पहनाता है, उसके हक में हम दोनों लोग लगातार इसी तरह से संकल्प करते रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी को हटा न लें और उत्तर प्रदेश से सफाया न कर दें। और मैं कहता हूं, इस गाजीपुर बॉर्डर से और उस गाजीपुर बॉर्डर तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। इसीलिए ये दोनों गठबंधन के लोग ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रहे हैं। बीजेपी ने भले ही चुनाव से पहले 3 कृषि कानून वापस ले लिए हों, लेकिन अखिलेश आंदोलन के जख्मों को कुरेदने में लगे हैं। खुद को किसानों का हमदर्द बता रहे हैं। ये दोनों किसानों के बेटे हैं। किसानों के हक के लिए आखिरी वक्त तक लड़ेंगे और इसीलिए मैं जेब में एक पोटली लेके चलता हूं, लाल टोपी और लाल पोटली। ये अन्नदाता के पक्ष में हराने के लिए, उन्हें भगाने के लिए अन्न संकल्प लेकर के चलता हूं। हमारा निर्णय ठोस है। उत्तर प्रदेश में जो हम विकास करना चाहते हैं, जिस तरह से भाईचारा और चौधरी चरण सिंह का जो समीकरण था, मूल रूप से किसान का मेरा वर्ग को संगठित करना, जो उनकी मुख्य लड़ाई थी जीवन भर, उसे आगे बढ़ाने के लिए हमने गठबंधन। किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर पश्चिमी यूपी में पड़ा, जहां किसानों ने गाजीपुर में डेरा डाला। बीजेपी लगातार किसानों को मनाने की कोशिश में जुटी है। अखिलेश भाई, आपका और सपा का 10 साल सरकार रहा, पुरानी छोड़ दीजिए, विशुद्ध सरकार 10 साल रही। किसानों के लिए आपने क्या किया, जरा लेकर आइए। हम पूछना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के, सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर 2,53,58,000 किसानों को 37,800 करोड़ रुपया प्रति साल 6,000 के हिसाब से बैंक अकाउंट में डायरेक्ट भेजने का काम किया है। जिस तरीके से किसान अपमानित हुए थे, मैं बधाई देना चाहता हूं सभी किसानों को कि जिनकी हिम्मत की वजह से, जिनकी बहादुरी और साहस की वजह से किसानों के आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी को झुकने के लिए मजबूर कर दिया और अंततः भारतीय जनता पार्टी को तीनों काले कानून वापस लेने पड़ गए। जो लोग दावा कर रहे हैं कि किसान खुशहाल हुआ है, वो देखो कैसे अन्नदाता का अपमान किए थे। अखिलेश मुफ्त बिजली की बात कर रहे हैं, अखिलेश पेंशन योजना की बात कर रहे हैं, रोजगार देने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं अखिलेश के वादों पर बीजेपी ने सवालिया निशान लगा दिया है। कथनी और करनी में फर्क बताना शुरू कर दिया है, पुराने कार्यकाल की याद दिलाना शुरू कर दिया है। राजनीतिक दल में एक भारतीय जनता पार्टी है, मुझे दम के साथ कह सकते हैं, जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे पश्चिमी यूपी में बीजेपी डोर टू डोर कैंपेन में उतरी, गलियां भगवा हुई तो अखिलेश ने भीड़ पर सवाल खड़े किए, कोरोना का मुद्दा उठाया, आचार संहिता की बात करने लगे।
मुझे खुशी है इस बात की कि जनता का समर्थन मिल रहा है और जनता का समर्थन से घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी गली गली घूम रही है। हम लोग जितनी भी पाबंदियां लगी हैं उन नियमों का पालन कर करके हम आपके माध्यम से अपील करने आए हैं। हमारी यही डोर टू डोर कैंपेन है, मैन टू मैन कैंपेन है। लाइए पर्चा, लाइए पर्चा, मैन टू मैन कैंपेनिंग है हमारी। डोर टू डोर भी कैंपेन होगी और मैन टू मैन कैंपेन भी होगी। मैं आपसे कहता हूं हमारी पार्टी की मदद करना। शाह के डोर टू डोर कैंपेन में भीड़ उमड़ी तो प्रचार के तरीके में बदलाव किया गया। देवबंद में शाह ने अपना 45 मिनट का कार्यक्रम 5 मिनट में समेट दिया ताकि चुनाव में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन ना हो। हर पार्टी का एजेंडा सेट, हर पार्टी का मुद्दा साफ है। एक दूसरे की कमजोर नब्ज को दबाया जा रहा है। आपने देखा होगा इत्र वाले मित्र के यहाँ दीवारों के बीच में कैसे नोट के पहाड़ खड़े किए गए। एक गरीबों का पैसा था जो गरीब के लिए लगना चाहिए था, विकास के लिए लगना चाहिए था, इसलिए सरकारें अपने इत्र वाले मित्र के यहाँ पैसा ढेर लगा करके सुरक्षित करके रखती थी। हमने कहा नहीं, ये पैसा तो जनता के विकास में ही खर्च होगा। हर कोई अपनी पिच पर खेल रहा है, दूसरे की पिच पर जाने से बच रहा है। मुद्दे अपनी सहूलियत के हिसाब से चुने जा रहे हैं, एक दूसरे को आईना दिखाया जा रहा है। आज तक ब्यूरो।